जैंट एक्स सलून बार्बर। जबलपुर नाम के गांव में कुमार बाबू नाम का एक बार्बर रहता था। उसके सलून की एक खासियत थी, जैसे मर्जी हेयर स्टाइल हो, एक बार देखता तो वैसा ही वो कर देता था। एक बार वीरेश पांडे उसके पास आया। अरे कुमार बाबू, तुम्हारे कटिंग दूर दूर तक मशहूर है, ये सब तुमने सीखा कहाँ से? मैं भी इसी फील्ड में हूँ बहुत सालों से, पर जितने स्टाइल्स मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। मेरा थोड़ा बहुत नाम है, पर लोग तुम्हारे दुकान के बाहर लाइन लगा रहे हैं, इसीलिए हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। हम दोनों में जो आंखें बंद करके कटिंग कर सके वो जांबाज है। तुम्हें शर्त मंजूर हो तो बोलो। अरे पर हम एक दूसरे के साथ शर्त क्यों लगाएं? तेरे हुनर तेरे हैं, मेरे हुनर मेरे। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अपने गांव का जो कल्लू दादा है उसका कटिंग करते हैं। तुम कर पाए तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, और यदि मैं कर पाया तो तुम गांव छोड़कर चले जाना। तब इस गांव में एक ही माहिर हेयर स्टाइल रहेगा। तेरा दिमाग ठीक है? कल्लू दादा का कटिंग? अरे उसने सुन लिया तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देगा। अब मतलब तुम डर गए, मतलब तुम हार मान गए। शर्त लगाने से पहले ही तेरा ये हाल है, पैंट गीला हो गया, मतलब तेरी हिम्मत नहीं है ना? तो फिर ये तुम ढिंडोरा क्यों पीटते हो कि इस गांव के बेस्ट बार्बर हो? मैं कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहा, मेरे कटिंग के स्टाइल देखकर गांव वाले ही ऐसा कहते हैं। क्योंकि तुम मुझे इतना उकसा रहे हो, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। उस कल्लू दादा का कटिंग करूंगा, वो भी आंखें बंद करके। तुम में हिम्मत हो तो कल्लू दादा को मेरे सलून में लेके आना। इतनी जल्दी कुमार बाबू शर्त के लिए मान जाएगा, ये देखकर किसी तरह कल्लू दादा को ले आऊंगा और इसके सलून में बिठा दूंगा। कुमार बाबू से कह दूंगा कि ये तेरे लिए लाया हूँ। यूं सोचकर वो कल्लू दादा के पास गया। कल्लू दादा, कुमार बाबू के दुकान पर जाकर 40 मिनट आंखें बंद करके जो खड़े रहोगे तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ, क्यों तुम भी चलोगे? क्या कह रहे हो? आंखें मूंद कर खड़े रहने से 4 लाख रुपए देगा? कौन देगा? क्यों देगा? मैं तुम्हें मूर्ख नजर आ रहा हूँ? ये सब मैं नहीं जानता। इससे पहले कि लोग उसके दुकान पर जाकर लाइन लगाएं, मैं जाता हूँ, चलो बाय कहकर तेजी से जाने लगा। मैंने देर किया तो कोई और बाजी मार जाएगा, मैं क्यों ये मौका गवाऊं? मैं भी चलता हूँ। अरे वीरेश ठहरो, मैं भी चलता हूँ कहकर दोनों जाने लगे। कुमार बाबू के दुकान के पास जाकर दोनों ने एक दूसरे को देखकर झट से आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद वीरेश ने आंखें खोलकर धीरे से दुकान के अंदर गया और कुमार से, देखो कुमार बाबू, मैंने जैसा कहा कल्लू दादा को तुम्हारे दुकान के पास लाया हूँ। तू अगर वाकई जानबाज है तो आंखें मूंद कर कटिंग करो, वो भी इस कुल्हाड़ी से। ये शर्त में थोड़ा सा ट्विस्ट है कहकर कुल्हाड़ी दिया। ये तो धोखा है, पहले अपनी शर्त में कुल्हाड़ी नहीं था। अरे कैंची हो तो आंखें मूंद कर कटिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। वैसे तूने उस पर ये क्या जादू किया कि वो आंखें मूंद कर वहां खड़ा है? जादू वादू कुछ नहीं, तूने कुल्हाड़ी से कटिंग किया तो ठीक है, वरना हार मानकर ये दुकान मेरे नाम करके गांव छोड़कर चले जाओ। उससे मैंने झूठ बोला कि 40 मिनट खड़ा रहा आंखें मूंद के तो 4 लाख रुपए मिलेगा। बाप रे, इसने तो मुझे फंसा दिया है। अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। जय बजरंगबली, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर कल्लू दादा के सिर पर कुल्हाड़ी रखकर कटिंग करने ही वाला था कि कल्लू दादा आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। तब कुमार उसके कानों में, आंखें खोला तो 4 लाख गायब, थोड़ा सब्र करो, फिर किस्मत तुम्हारे हाथ में होगा। कहते ही कल्लू दादा ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में फटाफट कल्लू दादा का कटिंग किया। जब कल्लू दादा ने आंखें खोला तो उसके हथेली में उसके बाल थे। वो आग बबूला हो गया, हाथ में पड़े बाल को फेंक कर वीरेश को पकड़कर खूब मारा। कमीने, 40 मिनट खड़े रहने पर 4 लाख रुपए मिलेगा कहकर लालच देकर मेरे साथ ऐसा मजाक किया तूने, मेरा आधा सिर मुंडवा दिया। ठहरो, तुम्हारी खबर लेता हूँ। ऐसे मेरे कटिंग किसने किया? कुमार बाबू, क्या तुम भी इससे मिले हुए हो? उसे पकड़कर मारने ही वाला था कि कुमार बाबू, कल्लू दादा, इस वीरेश ने शर्त लगाया था कि मैं ठीक से कटिंग नहीं कर सकता, ऊपर से तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि तुम्हें लाएगा तो कटिंग करके दिखाऊंगा।
वो किसी तरह तुम्हें यहाँ फुसला कर लेके आया, मैंने कटिंग किया। चाहो तो आईने में देख लो, तुम्हारा कटिंग कितना बढ़िया हुआ है, कहकर आईना दिखाया। देखकर कल्लू दादा, सच कह रहे हो, इस कटिंग से मैं बढ़िया दिख रहा हूं, पर ये तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी क्यों? तुमने इससे कटिंग किया था क्या? हाँ दादा, इसी से किया था। कैंची से तो कोई भी कर सकता है, कुल्हाड़ी से भी कर सकते हैं, ये मैंने साबित कर दिया। शर्त ये था कि वीरेश अपनी दुकान मेरे नाम करके गांव छोड़कर चला जाएगा। उसकी तानों से तंग आकर मैं ये शर्त के लिए मान गया। तो ये सब उस वीरेश की करतूत है। ठीक है, वो कुल्हाड़ी देना, मैं वीरेश का कटिंग करता हूँ। बैठ जा कमीने, मुझ पर यानी कल्लू दादा पर शर्त लगाते हो? फिर उस वीरेश का आधा सर मुंडवाया। वीरेश को अकल आई और उस दिन से किसी से कोई शर्त नहीं लगाता था। ट्रक चिकन वाला। एक गांव में पंकज नाम का एक ट्रक वाला था जो दुनियादारी से अनजान और भोला था। एक दिन पंकज की पत्नी, देखो जी, ट्रक में जो कमाई होती है उससे हमें घर चलाना मुश्किल है। अपना बेटा टिंकू बहुत होशियार है, उसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। उसके लिए काफी पैसे चाहिए। आपकी आमदनी कैसे बढ़ाए ये सोचिए। हाँ बापू, हर एग्जाम में मैं ही फर्स्ट आता हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और तुम्हारी और माँ का खूब देखभाल करूंगा। अरे मेरे ट्रक को एक दिन काम मिला तो 2 दिन खाली बैठना पड़ता है। मैं आमदनी कैसे बढ़ाऊं, यूं सोच रहा था कि उसका सेलफोन बजने लगा। हेलो, जी हाँ, मैं पंकज बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं बस निकल रहा हूँ, यूं सेलफोन में बोलकर अपनी पत्नी सुषमा से, सुषमा किराया मिल गया, मैं चलता हूँ, कहकर निकला। उस गांव में KR पोल्ट्री फार्म नाम का एक पोल्ट्री फार्म था। उसका मालिक करण राठौड़ बहुत कंजूस था। अपने पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों को एक दिन बुलाकर करण राठौड़, देखो भाइयों, तुम सब मेरे बच्चे की तरह हो। मेरे बच्चों में और आप में एक ही फर्क है, मेरे बच्चों की जरूरतें मैं पैसे देकर खरीद लेता हूँ। आप लोगों को जो चाहिए वो खरीदने के लिए मैं हर महीने आप लोगों को पैसे देता हूँ। बस इस पोल्ट्री फार्म में मिलने वाले पैसे हर महीने मैं आप लोगों को ही देता हूँ वेतन के रूप में, यानी मेरी कमाई आप लोगों में बांट देता हूँ। आज अपने फार्म में 100 मुर्गियां मर गईं और नुकसान हो गया। मेरी कमाई को बांटने वाले आप लोगों को मेरा नुकसान भी तो बांटना चाहिए, यही इंसाफ है। इसीलिए इस महीने आप सबका वेतन मैं आधा काट रहा हूँ। तब विजय नाम का एक कर्मचारी, ये अन्याय है मालिक, जब आपकी आमदनी बढ़ी तब तो आपने हमारा वेतन नहीं बढ़ाया, तो फिर हम आपका नुकसान क्यों बांटे? हम आपके बिजनेस के पार्टनर नहीं हैं, मेहनत करके पसीना बहाकर काम करने वाले मजदूर हैं। आप हर महीने कुछ ना कुछ बहाना करके हमारे पैसे काट देते हैं। मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। देखो विजय, जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम 2 साल तक मेरे पास काम करोगे। सभी सुन लो, मर्जी हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे पास काम करना ही पड़ेगा, याद रहे। धत, ये सोचकर कि 2 साल तक आराम से एक ही जगह काम करेंगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर ये करण राठौड़, ये तो हमारे मेहनत लूटने वाला डाकू है। पता नहीं इस कंजूस से हमें कब छुटकारा मिलेगा। यूं मन में सोचकर दुखी हो रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, करण राठौड़ साहब, अरे करण राठौड़ साहब। मुड़कर देखा तो वहाँ पंकज, करण राठौड़ साहब, हाँ मैं ही करण राठौड़ हूँ, आप कौन हो? साहब, आपके पोल्ट्री फार्म के लिए दाना लेकर आने वाला ट्रक खराब हो गया था। उस ट्रक ड्राइवर राजेश ने वो सारा माल मेरे ट्रक में लाद दिया है, दाना उतरवा दिया है, मेरा किराया दे दीजिए। उस राजेश से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए था, उसने साइन नहीं किया, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रहा है। फार्म में डिलीवरी के लिए मुर्गियां भी तैयार हैं, कल से मुर्गियां डिलीवरी करने के लिए भी एक ट्रक चाहिए, कैसे करूं? यूं सोचकर, ठीक है भैया, ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर पंकज को पैसे दिए। पंकज ने पैसे गिने और, करण साहब, मेरा किराया केवल 3000 रुपए है, आपने गलती से 5000 रुपए दे दिया है, ये लीजिए आपके बाकी पैसे, कहकर उसके पैसे लौटा दिए। करण अपने आप से, अरे दूसरों के हाथों से पैसे छीनकर भागने वाले आज के दिन में यूं ईमानदारी से पैसे लौटा रहा है, ये तो बिल्कुल भोला है। ऐसे आदमी की ही मुझे जरूरत थी। पंकज से, भैया सुनो, यदि तुम मेरे मुर्गियों को ग्राहकों तक पहुंचा दोगे
तो मैं तुम्हें एक मुर्गी का 10 रुपए दूंगा। तुम दिन में जितनी मुर्गी डिलीवरी करोगे उतना पैसा कमा पाओगे। करूंगा ना साहब, मुझे काम चाहिए और पैसे चाहिए बस। देखो पंकज, हमारे KR पोल्ट्री फार्म का एक रूल है, तुम्हें हर हाल में मेरे पास 2 साल के लिए काम करना होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। खास बात यह है कि एक बार मुर्गियों को मैंने ट्रक में चढ़ा दिया तो उनके पैसे कस्टमर से वसूल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक मुर्गी का भी पैसा ना मिला तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ये बहाने नहीं सुनूंगा कि रास्ते में मुर्गी उड़ गई या मुर्गी मर गए या फिर कस्टमर ने पैसे नहीं दिया। तुम्हें ये सब मंजूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस खुशी में कि हर रोज उसे काम मिलेगा, पंकज ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अगले दिन पंकज ने अपने ट्रक को मुर्गियों को ले जाने के लिए आसान हो यूं उसे बदल डाला। तब ट्रक वाला पंकज चिकन ट्रक वाला पंकज बन गया और KR पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को लेकर कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद कस्टमर का एड्रेस कागज में पढ़कर, अरे ये क्या, ये JFC कंपनी का एड्रेस तो 300 किलोमीटर दूर है। अगर इसे उतनी दूर डिलीवरी के लिए ले गया तो मैं जो पैसे मिलेंगे वो तो डीजल के लिए भी कम पड़ेगा। मालिक ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, पहले टाइम पर डिलीवरी करके फिर मैं मालिक से बात करता हूँ। यूं मन में सोचकर ट्रक को JFC कंपनी ले गया और मुर्गियों को अनलोड कराया। करण के पास आकर, मालिक मैंने मुर्गियों को डिलीवरी कर दिया है, ये रहे पैसे, कहकर पैसे दिए। फिर एक बात कहना था मालिक, JFC कंपनी यहाँ से काफी दूर है, दिन में एक चक्कर ही लगा पाऊंगा। आप जो पैसे दे रहे हैं वो कम है, आप मेरा किराया बढ़ाइए। अरे वाह, क्या बात है पंकज, भूल गए अपना कॉन्ट्रैक्ट। मैं ट्रक में लोड चढ़ाकर बिल दूंगा, वो चाहे कितनी भी दूर हो, तुम्हें उसे डिलीवरी करके पूरी रकम लाकर मुझे देना होगा। बस यूं 2 साल तुम्हें काम करना ही होगा। तब पंकज बहुत उदास होकर अपने पत्नी और बेटे टिंकू से, मैं इस लालच में कि हर रोज मुझे काम मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसका बेटा टिंकू, पिताजी अब चिंता ना करें, इन 2 सालों में खूब पैसा कमाने के उपाय है मेरे पास। आप अपने ट्रक को वैसे बदलिए जैसे मैं कहता हूँ। टिंकू के कहे अनुसार ही अपने ट्रक को 2 हिस्सों में बांटा। एक भाग चिकन के लिए था और दूसरा भाग चिकन काटने के लिए। ऐसा बदलकर KR पोल्ट्री में लोड उठाकर निकल पड़ा। यूं उस लोड के साथ पंकज एक कॉलोनी में गया और जाकर, सुनो सुनो भाइयों और बहनों, कॉलोनी के निवासियों के लिए एक खुशखबरी। अब से आपको चिकन की दुकान पर जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। चिकन की दुकान आपके पास आ चुकी है। आपको जो लाइव बर्ड पसंद हो उसे खरीदें और फ्रेश चिकन अपने घर ले जाएं। कॉलोनी के लोगों ने आकर फ्रेश चिकन खरीदा। एक कॉलोनी वाला पंकज के पास आकर, भैया आपके चिकन ट्रक के कारण लोगों को बहुत दूर चिकन की दुकान तक जाने का काम बच गया है। अब फ्रेश चिकन हमारे घर के पास ही मिल रहा है, तुम हर रोज यहाँ आया करो। पंकज ने सारा चिकन बेच दिया तो करण को जो पैसे देने थे उसके अलावा इसके पास काफी पैसे बच गए। उसके बेटे के कहे अनुसार डीजल का खर्चा भी बच गया। खूब कमाई हुई। पंकज करण के पास गया और चिकन के पैसे उसे दिए। पैसे लेकर करण, पंकज तुमने JFC को चिकन डिलीवरी नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही काम किया मालिक, आपने चिकन लोड चढ़ाया और मुझे बिल दिया, मैंने आपको बिल का अमाउंट ला कर दिया। मैं डिलीवरी किसे देता हूँ इससे आपको मतलब, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 साल चिकन लोड देना ही होगा। इस ड्राइवर ने रिवर्स गियर डाल दिया। मैंने JFC को 2 साल के लिए चिकन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। JFC का कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ तो मेरी सारी संपत्ति बेचकर भी मैं उसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। यूं सोचकर, अरे पंकज भैया, मैंने अपनी कंजूसी के कारण तुम्हारी ईमानदारी को तुम्हारा भोलापन समझकर गलती की, मुझे माफ करो। मैं काम के हिसाब से ही तुम्हें मजदूरी दूंगा, मुझे और मेरे परिवार को बचा लो भैया, कहकर उसका पांव पकड़ लिया। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ यहाँ के सब मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शुक्र है कोई तो आया जो इस कंजूस को सबक सिखा पाया। पंकज भाई जिंदाबाद, पंकज भाई जिंदाबाद, कहकर बोला।